तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो यहाँ पे आपको फिगर्स बनाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप बिना फिगर के भी एरिया निकाल सकते हो, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड, तो बाय डिफॉल्ट से आपको फिगर बनानी ही चाहिए हमेशा। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये। तो ये शेप बन के आएगी इसकी। अब x इक्वल टू 1 लाइन आपकी यहाँ पे आती है, x इक्वल टू 2 यहाँ पे आता है, मतलब 1 से 2 तक का एरिया चाहिए हमें। दैट मींस यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। एंड द x एक्सिस। तो क्या आएगा आपका एरिया? देखो एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 तो हो जाएगी लोअर लिमिट, कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 पे हो जाएगी अपर लिमिट। किस कर्व के अंडर बाउंडेड है? एक्स स्क्वायर के। बस को इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द आंसर एक्स क्यूब बाई 3। तो दिस इज द आंसर। अब सेकंड कर्व ऑफिशियली तो सिलेबस में नहीं है आपका, क्योंकि हमारे पास से स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और मॉडुलस फंक्शन। अब ये एक्स आर 4 के लिए वैसे बेसिकली ऑफिशियली सिलेबस में काउंट नहीं होता ये, बट बिना फिगर के आप एरिया निकाल सकते हो डायरेक्टली। बट मैं फिगर बनाना सिखा देता हूँ आपको इसकी फिर भी। देखो एक्स की पावर 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, इवन पावर होगी तो शेप पैराबोला जैसी बनेगी, बट थोड़ा सा ये फ्लैट होता जाएगा, मतलब फ्लैट इन द सेंस कि ये वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट होता जाएगा, तो इसकी शेप कुछ ऐसे जाएगी। जितनी पावर बढ़ती जाएगी वाई एक्सिस के अबाउट क्लोज होता जाएगा ये। अब इसमें एरिया निकालना है 1 से 5 तक। 5 पे 32 देता है, तो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब ये एरिया निकालना है हमें। तो एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मुझे ना इसमें एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि कहाँ पे उसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं उसको कहाँ पे dx लेना है, कहाँ पे dy लेना है, तो उसका कोई जब तरीका आप है तो एरिया एक्स एक्सिस के साथ लोगे तो डी एक्स, जब वाई एक्सिस के साथ लोगे तो डी वाई। अगर आपका एरिया एक्स एक्सिस के साथ कवर हो रहा है तो आप लिखोगे वाई डी एक्स, और जब एक्स एक्सिस पे एरिया लोगे, अगर ये वाला एरिया लेता मैं, सपोज अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना होता, दिस वन, तो फिर मैं लेता इसमें एक्स डी वाई। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो आप।
ये कैंसिल आउट रहने दो, एलसीएम ले लेंगे। 5/5 3125। अभी सिंगल कर्व करा रहा हूँ मैं, इसलिए पहले आपको जो ऑफिशियली सिलेबस में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा। करो जरा ये क्वेश्चन। हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी आपको। y इक्वल टू 4x²। देखो x की पावर अगर 2 है ना, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनेगा पैराबोला। और रफ स्केच होते हैं, फिगर आप जैसे मर्जी ले सकते हो, ये नहीं आपको मेजरमेंट लेनी है कुछ, बस स्मूथनेस होनी चाहिए कर्व के अंदर। अब x इक्वल टू 0 मतलब होता है y एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 ये लाइन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज y इक्वल टू 1। और ये कहीं भी अंदाजे से ले लो, y इक्वल टू 4। और आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब यहाँ पे आप लोगे एक्स डी वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एरिया है। अब शेडिंग शुरू हो रही है 1 से लेकर 4 तक, तो ये 1 है, तो 1 से 4 फॉर्मूला बनेगा एक्स डी वाई, क्योंकि एरिया इज बाउंडेड बाय द लाइन कर्व एंड द वाई एक्सिस। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर √y/2। बस उसको इंटीग्रेट कर दो, तो हो सकता है ए वाई इस बार 4 मार्क्स में आए बोर्ड में। तो आपका जो आंसर आएगा 4⁵3/2 हो जाएगा 8 - 1 7/3। These are all single curves questions हैं।
अब देखो मोड का ग्राफ कैसे बनता है। अगर सपोज आपको ग्राफ बनाना नहीं आता मोड का, वैसे, लेकिन पहले मोड को डिफाइन कर लेते हैं, इसको रीडिफाइन। एक बार माइनस साइन लगाएंगे इसके आगे हम। इफ x प्लस 3 इज लेस देन 0 या x इज लेस देन -3, और प्लस साइन लगेगा अगर x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है। तो रीडिफाइन द फंक्शन। सपोज आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप एक काम करो, टेबल बना लो। और टेबल में पॉइंट्स आपने लेने हैं 5-6 पॉइंट्स लो एटलीस्ट। और कैसे लेने हैं उसका लॉजिक क्या रहेगा। जैसे मोड x प्लस 3 है, -3 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो -3 को लिखो बीच में। अब 2 पॉइंट -3 से छोटे रखो और 2 पॉइंट -3 से बड़े रखो, या 3 पॉइंट बड़े ले लो। तो -3 से 2-3 पॉइंट लेफ्ट में और 2-3 राइट में ले लो। इससे आपको एग्जैक्ट फिगर की शेप मिल जाएगी। अब इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखते जाओ। अगर -5 पुट करूंगा तो ये +2 देगा, -4 पुट करूंगा तो 1 देगा, 0 1 2 3। Now plot these points on the graph paper. जैसे अगर मैं x लेता हूँ -5, -5 पे मिलेगी 2, -4 मिलेगी वैल्यू 1, -3 पे 0, -2 पे फिर 1, -1 पे 2 और 0 पे 3। तो आपकी जो शेप बन के आएगी कुछ इस तरह से बन के आएगी, लाइक दिस। आपको एरिया निकाल, मतलब -6 से 0 तक जाना है आपको। एक्सक्यूज मी सर, इसको सर स्ट्रेट लाइन बनाना होती है कि लाइक फ्री हैंड होता है ये? ये फ्री हैंड नहीं होगा, ये वी की शेप में बनेगा, ये स्केल से बनेगा। अच्छा ठीक है। पैराबोला आपका फ्री हैंड होगा। ये आपको प्रॉपर बनेगा। ये -6 हो गया, और एक लाइन बनेगी 0 पे। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो ये तो है y इज इक्वल टू -x प्लस 3, और ये आम हो जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो एरिया या इंटीग्रल जो भी मांगा है उन्होंने, -6 से -3 तक, अब इस ये अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको मॉडल्स लेके पॉजिटिव कर देना। और -3 से 0 तक वैसे अपने आप पॉजिटिव ही आएगा ये। अब इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं शॉर्टकट वर्जन। इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर -3 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, -6 पुट करोगे तो 9/2 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। सब सिंगल कर्व के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन एक्स का एरिया निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो अब साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए आपको। साइन 0 इज 0, साइन इस तरह की शेप बनेगी। ये 1 मार्क कर दिया, ये -1, आपको सारा एरिया निकालना है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। 0 से पाई का एरिया निकाल के इसका डबल कर दो, और दूसरा मेथड है कि 0 से पाई/2 का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दो। वो आपकी चॉइस है। ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई वाई डी एक्स। तो मैं 0 से पाई का डबल कर रहा हूँ, तो ये एरिया और ये एरिया ऐड हो जाएंगे आपस में। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स की वर्थ नहीं है, तो चांसेस कम है इनके आने के फिर। निकालो जरा क्या आंसर आता है इसका।